होली तो हम सब जानते हैं। हम रंगों से खेलते हैं, घर में मिठाइयाँ बनती हैं, हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं। लेकिन हम होली के बारे में इसके अलावा क्या जानते हैं? तो आज बात करते हैं होली के इतिहास, उससे जुड़ी पौराणिक व लोक कथाएं, परंपराएं और होलिका दहन से जुड़ी रोचक जानकारी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हों तब देख बहारें होली की। होली बसंत का त्योहार है। इसके आने पर सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मी की शुरुआत होती है। पतझड़ जाने वाला होता है। कुछ हिस्सों में इस त्योहार का संबंध बसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। कई हिस्सों में होली को बसंत महोत्सव, काम महोत्सव, कई नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप होली के इतिहास के बारे में जानते हैं? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं होली के इतिहास के बारे में। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि आर्यों के दौर में भी इस त्योहार का चलन था, लेकिन ज्यादातर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इसको होली, होलिका या होलिका नामों से भी जाना जाता था। इस त्योहार को बसंत में मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव और काम महोत्सव भी कहा गया है। इसका जिक्र नारद पुराण और भविष्य पुराण की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों, जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा गाह्य सूत्र में मिलता है। संस्कृत साहित्य में बसंत ऋतु और बसंतोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होली के त्योहार का बयान किया है। मुगल कालीन इतिहास की तस्वीरों में तो होली के किस्से बेहद उत्सुकता जगाने वाले हैं। अकबर जोधा भाई और जहांगीर नूरजहां के होली मनाने के कई सबूत हैं। शाहजहां के वक्त तक आते आते होली का अंदाज बदल गया और होली को ईद ए गुलाबी या आबे पाशी यानी कि रंगों की बौछार कहा जाने लगा। बहादुर शाह जफर को भी होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी के 16वीं सदी के चित्रों में होली की तस्वीरें मिलती हैं, जहां राजकुमारों, राजकुमारियों, दासियों को रंग और पिचकारी के साथ होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। 16वीं सदी की अहमदनगर की एक चित्र आकृति में राज परिवार को दासियों के साथ नाच गाने और रंग खेलने में व्यस्त और एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डालते हुए दिखाया गया है। मध्यकाल के भारतीय मंदिरों में भी भित्ति चित्रों और आकृतियों पर होली के सजीव चित्र देखे जा सकते हैं। 17वीं सदी की मेवाड़ कलाकृति में महाराणा को अपने दरबारियों को उपहार देते हुए, नृत्यांगनाओं को नृत्य करते हुए और बीच में रंग के एक कुंड को रखे हुए दिखाया गया है। बूंदी के लघु चित्रों में राजा को हाथी दांत के सिंहासन पर बैठे और महिलाओं को उनके गालों पर गुलाल मलते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों, यह तो था होली का इतिहास। तो आगे बढ़ते हैं होली से जुड़ी पौराणिक और लोक कथाओं की तरफ। भारतीय जनमानस में होली के उत्सव से जुड़ी अनेक कहानियां हैं, लेकिन इनमें सबसे मशहूर है भक्त प्रहलाद की। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में असुरों में एक बलशाली राजा हुआ, हिरण्यकश्यप। कहानी है कि इसके छोटे भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। अपने भाई की मौत से दुखी और आक्रोश में विष्णु भगवान से बदला लेने की इच्छा रखते हुए उसने सालों तक कठोर तप किया और वरदान प्राप्त किया। लेकिन वरदान मिलने के बाद ताकत के घमंड में चूर वह खुद को ही भगवान समझने लगा। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए और यहां तक कि मारने की कोशिश भी की, लेकिन उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। तब थक हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसको वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जलकर भस्म हो गई, पर प्रहलाद हरि के नाम का जाप करता हुआ सकुशल उस आग से बाहर आ गया।
जगत पालक श्री हरि विष्णु के भक्त प्रहलाद की याद में इसी दिन होली जलाई जाती है। होलिका की यह हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। बैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका यानी कि जलाने की लकड़ी जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद और अक्षुण्ण रहता है। प्रहलाद की कथा के अलावा यह त्योहार राक्षसी ढूंढी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं कथाओं में से एक कथा के बारे में। दोस्तों, यह तो थी होली के एक रात पहले होली जलाने की कहानी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार में रंग कब और कैसे शामिल हो गए? तो इससे जुड़ी एक दूसरी कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने इसी दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था और इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। इसलिए होली का यह त्योहार लोकप्रिय हुआ। कहते हैं कि नंदलाल वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। वे पूरे गांव में मजाक भरी शैतानियां करते रहते थे। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। दोस्तों, हिंदुस्तान के त्योहार हजारों सालों से मनाए जाने के कारण केवल उत्सव न रहकर अपने आप में एक परंपरा बन जाते हैं। होली की तरह इसकी परंपराएं भी बेहद पुरातन हैं। हाँ, हालांकि इसका रंग रूप और उद्देश्य देश काल परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। पहले यह ब्याहता महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूरे चांद की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इसको नवात्रेष्टि यज्ञ कहा गया, क्योंकि उस समय समाज में खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान था। अन्न को होला कहते हैं, शायद इस कारण भी इसका नाम होली पड़ा हो। यह पर्व नव संवत की शुरुआत और वसंत के आने का प्रतीक भी है, क्योंकि भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नए साल की शुरुआत मानी जाती है और होली के बाद ही चैत का महीना लगता है। इस तिथि को मनवादी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं होलिका दहन की। होली से काफी दिन पहले किसी सार्वजनिक स्थल या घर के अहाते में झंडा या डंडा गाड़ा जाता है। इसके पास ही होलिका की अग्नि इकट्ठी की जाती है, जिसमें खास तौर से लकड़ियां और उपले होते हैं। इन्हीं उपलों और लकड़ियों से बनी होली की दोपहर से ही पूजा शुरू हो जाती है। घर के बने पकवानों का भोग लगाया जाता है। फिर आता है होलिका दहन का दिन। शाम होने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होलिका दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियां और चने के होले को भी भुना जाता है। गांवों के लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं और नाचते हैं। कई जगह होलिका में भर भोलिये जलाने की भी परंपरा है, जो कि गाय के गोबर से बने ऐसे उपले जिनमें छेद करके मूंज की रस्सी डालकर बनाई गई माला होती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। ऐसा इस विश्वास के कारण किया जाता है कि भाइयों पर अगर कोई बुरी नजर हो तो वह भी जल जाए। होलिका का दहन सामाजिक बुराइयों के दहन का प्रतीक है। आजकल की जनरेशन को हमारे त्योहारों के बारे में बहुत कम जानकारी है। अपने घर के हर उम्र के सदस्यों को यह वीडियो दिखाएं और हिंदू धर्म के इस पावन पर्व से जुड़ी जानकारी उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आस्तिक परिवार की ओर से अपने सभी व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के वीडियोस से कभी नहीं चूकें। हमारे चैनल के अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस पर अभी क्लिक करें।